په دې کې چې څومره خلک وو، ټول پښتانه، ټول قبایل او بیا خاص کر افریدي بالکل د په اتفاق باندې وو او هر سړی د خپل وس مطابق ډیره منډه وواله او وزیر اعلی سهیل افریدي اسمبلی ته خطاب وکړو. د ویډیو څو बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। मैं अपने लीडर, अपने कायद, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान के सबसे कबूल तरीन लीडर, 25 करोड़ आवाम की दिलों की धड़कन जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूं कि उसने मुझ जैसे एक अदना वर्कर, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा, जिसका ना भाई सियासत में है, ना वालिद सियासत में है, ना चाचा सियासत में है, ना दादा सियासत में है और ना ही फैमिली का इस तरह बैकग्राउंड है। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, वो पूरी दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। उनको हमारे कबाइलों की महरूमियों का एहसास था। वो जानता था कि हमारे जो मर्ज अजला है वो पीछे रह चुके हैं, तो उन्होंने मेरा नाम दिया। मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूं, उनका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। और हमारी जितनी भी कबाइली है, आप उनमें ये खुशी की लहर पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि पूरा कबाइल निकला है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वो इस फैसले पर खुश है और इमरान खान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमने बहसियत कौम, हमने बहसियत पाकिस्तान का शहरी, ये जात पात, ये पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, ये फिरकावारियत, ये अमीर और गरीब का फर्क, ये निकालना है। जिस तरह मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब का विजन है कि वो सिर्फ और सिर्फ नाम के साथ एक बड़ा सा शरीफ या भुट्टो या जरदारी लिखने से कोई लीडर नहीं बनता, बल्कि मेहनत करके, जिसने मेहनत की हो, जिसने ग्राउंड पर वर्क किया हो, जिसका नजरिया क्लियर हो, उसी को सिर्फ मौका देता है, पैसों वाले को मौका नहीं देता। और मैं जिंदा सबूत हूं इस चीज का। मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब के साथ साथ अपनी पार्टी की लीडरशिप का, जो मुसलसल 3-4 दिन से यहां पर हमारे साथ रहे और उन्होंने इस इलेक्शन में भरपूर किरदार अदा किया,
उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, चाहे वो हमारी तंजीम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, चाहे सेनेटर्स हैं, चाहे MNAs हैं और चाहे चेयरमैन हैं, सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट का, जो हमारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और उनका भी जो है खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैं उन तमाम सहाफियों का जो पाकिस्तान में हक और सच के साथ खड़े हुए, जिन्होंने हक और सच के साथ खड़े होने से अपने नौकरियां गंवाई, जुल्म और सितम और बर्बरियत बर्दाश्त की, जेलें काटी, उनसे आवाज छीनने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद वो हक और सच के साथ खड़े रहे। मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफी, पाकिस्तान में एक ऐसी सहाफी जिसने शहादत कबूल की लेकिन जालिमों के आगे सर नहीं झुकाया, शहीद अरशद शरीफ को भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। इसके साथ साथ हमारे तकरीबन 17-18 साल से दोस्त भाई और अभी हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूं, क्योंकि हम पूरी दुनिया को कहते थे कि जब भी मौका आया और इमरान खान साहब ने हमारे इस भाई से कुर्बानी मांगी तो एक सेकंड की देर नहीं करेगा, उस कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा। अली अमीन भाई जिस ग्रेस के साथ आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद इन्होंने वो इस्तीफा मिलने से इनकार किया, उसके बाद आपने दोबारा इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा साइन गलत है। आपने आज एक दफा फिर असेंबली के फ्लोर पर कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है और इमरान खान के कहने पर दिया है, वो मेरा लीडर है। हम आपको एक दफा फिर खिराज तहसीन पेश करते हैं। जो मेरे खिलाफ 4-5 दिनों से कैंपेन चला, चूंकि हम इलेक्शन में मसरूफ थे, उनको मैं जवाब ना दे सका, तो कुछ अशार अर्ज हैं आपके लिए। वो एक समंदर खंगालने में लगे, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक पटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को इस फ्लोर से उसको ये पैगाम देना चाहता हूं इंतहाई आजिज़ी के साथ कि इमरान खान साहब, मैं आपका आशिक हूं, हम आपसे इश्क करते हैं। इससे पहले शायद आपने लोग देखे होंगे जो सियासत करते थे, आज पहली दफा आप आशिक देख रहे हैं। हम इश्क करते हैं अपने लीडर, अपने कायद से। तो जनाब इमरान खान साहब, आपने जिस तरह मुझे, मेरी कौम को, कबाइलियों को, पख्तूनों को, पूरे पाकिस्तान को जो इज्जत बख्शी,
जो शऊर दिया, जो बहादुरी उनमें डाली, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का है और यहां पर सिर्फ इमरान खान की चलेगी इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने इस वक्त मुझ पर एतमाद और यकीन किया जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, खैबर पख्तूनख्वा पर, पाकिस्तान पर इंतहाई संगीन हालात हैं और मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने कारकुनान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वर्कर्स हैं, पाकिस्तान की जितनी अवाम है, चाहे वो पाकिस्तान में है, इकदाम उठाने शुरू कर देने। खान को झुकाने की, उसके साथ साथ जितने भी पाकिस्तान इंतहाई आजिज़ी के साथ इंशाअल्लाह ताला आप भाई आज से जो है आपके लिए वो इक़दाम उठाएगा। हमने या कोताही की नहीं निकला ताला। स्पीकर स्पीकर सबर का वही हौसला। मैं का कोने के लिए कुछ गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, है क्योंकि जिस दिन मेरे लीडर, मेरे कायद की कुर्सी नहीं ला दूंगा और उधर आज मैं और होंगी और 4-5 लोग मुझे तख्तो ताज को देखकर, इस शाहाना लाइफ को देखकर मैं से ऐसा मैं हूं इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर की तरफ से जो भी हिदायत आए अपने लीडर अब भी फ्रंट पे लीड। जनाब स्पीकर, कुछ दिन से ये चल रहा है कि मेरे लीडर, मेरे जनाब इमरान खान साहब को विद देयर फैमिली उसकी जीप को शिफ्ट किया जा रहा है। आज यहां से
कि अगर इमरान खान साहब को उसके पॉलिटिकल पार्टी के बगैर जॉइन करेंगे इंशाल्लाह। खैबर का था, पाकिस्तान ने सिर्फ उन 3 सालों में अमन, तरक्की और खुशहाली देखी थी। बदकिस्मत एब्सोल्युटली नॉट बोलने टीम ना प्लान बना और इमरान खान साहब की खत्म करने का प्लान भी बनाया गया। कैसे खत्म करते? यहां के नौजवान, यहां के बच्चे, यहां की औरत मोहब्बत इसको नहीं मान से दहशत दिलाई। बाजा प्रोग्राम को तक बुनेर शान इस कौम को बताया जो आप में देख, आप एक दफा फिर पख्तूनों के सर का सौदा कर रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, उस वक्त के DGI-SPR और राना सनाउल्लाह, उसने मुराद सईद पर इल्जामात लगाए कि यह बंदा झूठ बोल रहा है। ऐसा तब अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत थी, जिससे पाकिस्तान के इतने अच्छे खासे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब वहां गया। वहां उसने बात की, स्टेट, एक रियासत के लिए एक बंदे का दिल और नीयत साफ होनी चाहिए, अवाम का सोचना चाहिए, एतमाद। अभी मसला यह है कि जो हमारे अफगान बहन भाई यहां आपके साथ 40 हमने 40, 45, 50 साल इस मुल्क में जगह दी, पैदा हुआ, यहां पर जवान हुआ, ऐसे जो है पॉलिसियां नहीं बनती। हम अलिया उनको यहां उनको इज्जत दी। ये होता है अपने लोगों के लिए सोचना। यहां पर जो है वहां पर अटैक है मरकजी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को, यहां की अवाम को एतमाद में के अलावा तुम लोग शहीद हो रहे हैं, इसके लिए कि एक वाज़ा
कि कोई मुबरा ना हो, उसको ये इस्तिस्ना हासिल ना हो, वो और जब लोग एहतिजाज लोगों को शहीद करते हैं, लोगों को क्योंकि इस तरह से ये जालिम बन रहे हैं, हम कुछ कहते नहीं हैं, किस मारते हैं, तो होंगे इनको कानून के। जनाब स्पीकर, इसके साथ जो उसके साथ उन्हें असल में किया क्या है, तो इंशाअल्लाह ताला इस पॉलिसी पर हम पूरे नजरसानी हो। 9 मई पता है कि पीटीआई का ऑपरेशन था के लिए अब इमरान खान बाकी खैबर पख्तूनख्वा में जो रेडियो पाकिस्तान को जला की इंक्वायरी में कॉल करता हूं। मुलविस्ता जनाब स्पीकर, कॉन्फ्रेंस हुए, जिस तरह हमारे लोगों को उठाया गया, उन पर चापे, उनकी तजलील की गई, तो इंसाफ को खत्म करने के लिए था। परसों पाकिस्तान कहूंगा कि वो दिखाई देता है, उसे कहो कि हमें सब दिखाई देता है। स्पीकर, रियासत अवाम है और अवाम ही रियासत है, और इस वक्त इमरान खान के साथ और इमरान खान ही रियासत है। जनाब स्पीकर, रियासत अवाम है और अवाम की बदौलत ही रियासत कायम रहती है। इस अवाम ने 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के हक में फैसला किया था। इन्होंने वोट इमरान खान को दिया था। तो आईन और कानून यह कहता है कि रियासत के इदारे जो अपने आप को रियासत समझते हैं, उनका यह काम नहीं है कि वो पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे। उनका काम यह है कि वो इस आवाम के मैंडेट की हिफाजत करे। लेकिन बदकिस्मती से 8 फरवरी को धांधली की गई, जिस पर कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट मौजूद है। जनाब स्पीकर, इंशाल्लाह बहुत जल्द कॉमनवेल्थ की वो रिपोर्ट मैं इस असेंबली पर आपकी इजाजत से टेबल करना चाहूंगा। बराए मेहरबानी उस पर जो है आपने बहस करना है, लोगों को दिखाना है और बताना है कि किस किस्म की धांधली 8 फरवरी को हुई थी। इसके अलावा मैं तमाम हमारे जितने भी बार्स हैं, इंशाल्लाह ताला उसको भी वो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट भेजूंगा। इसके साथ साथ 8 फरवरी को यहां खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जितने हलकों पर डाका डाला गया, उसकी भी इंक्वायरी इंशाअल्लाह ताला मैं कॉल करता हूं।
जनाब स्पीकर, 26 नवंबर की रात एक तारीख रात थी। हमारे लोगों पर सीधी फायरिंग की गई। अपने ये लोग खूनी दरिंदे बन चुके हैं। ये लोग जब तक अपने अवाम का खून ना चूसे इनको चैन नहीं आता। बराए मेहरबानी, बंद कमरों के जो फैसले आप कर रहे हैं इससे आपको नुकसान हो रहा है। आपको गलत कोई गाइड कर रहा है। जोर जबरदस्ती से आप इस मुल्क में ना इस मुल्क के अवाम को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं, ना पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं। ये कौन आपको ये मशवरे दे रहा है? गलत मशवरे दे रहा है। आए अवाम में, बाहर निकले, अवाम का सामना करें, अवाम से पूछें। अवाम आपको बताएगी कि वो आपसे कितना प्यार करती है। अवाम आपको बताएगी कि वो किसको चाहती है, क्या चाहती है। बंद कमरों के फैसले और ये गलत मशवरे आपको मजीद तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। जो मेन स्टेक होल्डर हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो अवाम की वोट से आते हैं, जो असल में अवामी नुमाइंदे हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें, उनसे सुने। वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और किसके ज़हन में आपके लिए क्या है। मैं शदीद अल्फाज में आज टीएलपी के जो शहदा हुए हैं इस जुल्म, जबर और फस्तैयत की भरपूर अल्फाज में मुजम्मत करता हूं। मैं इंशाअल्लाह ताला हमारे जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के 26 नवंबर के शहदा है, मैं तमाम के घर जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, वहां हाजिरी जरूर लगाऊंगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर जो जिसके खिलाफ करारदाद पूरे ऐवान से पास हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला पहली कैबिनेट में मैं वहां लेकर आऊंगा और इसको हम खत्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, मर्ज अजला को जब खैबर पख्तूनख्वा में जम किया जा रहा था तो हमारे कबायली अवाम से कुछ वादे किए गए थे। उसमें पहला वादा यह था कि आपको हर साल 100 बिलियन AIP की मद में मिलेंगे ताकि दहशतगर्दी की वजह से यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है तो वो आप बना सके। लेकिन बदकिस्मती से 7 साल गुजर गए हैं और 7 साल में 700 अरब रुपए के बजाय अभी तक हमें सिर्फ 165 अरब मिले हैं और बाकी जो है इन पर पेंडिंग है, ये हमें नहीं दे रहे। इसके साथ साथ हमारी सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से इनको बार बार पैगाम भेजा गया कि आप NFC कॉल करें, NFC की मीटिंग बुलाएं, क्योंकि इससे पहले आपने जो 7th NFC अवार्ड है उसके मुताबिक हमें शेयर देना है। इसके बाद जो अभी 11th NFC अवार्ड है उसमें मर्ज अजला के शामिल होने के बाद हमारा जो परसेंटेज है गुर्बत आबादी के लिहाज से वो मजीद बढ़ जाता है। 14.6 से तकरीबन 19.6 तक पहुंच जाता है, जो तकरीबन 300 बिलियन रुपए से ज्यादा आते हैं। तो हम चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह राब्ता करूंगा फेडरल गवर्नमेंट से और NFC की ये मीटिंग जल्द होगी और मैं अपने कबाइलों का हक, अपने पख्तूनों का हक इंशाल्लाह ताला उनसे ले आऊंगा। मैं प्राइम मिनिस्टर और प्लानिंग मिनिस्टर
जो कि यहाँ आए थे और उन्होंने कमिट किया था कि फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में हम AIP की मद में आपको पैसे देंगे, तो वो अभी तक जो है हमें नहीं मिले। मैं अली अमीन भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने खुद से तकरीबन 11 बिलियन हमारे IDPs के लिए और इसके अलावा जो है AIP में बहुत सारे पैसे हमें दिए हैं ताकि हमारी महरूमियां दूर हों। लेकिन मैं चूंकि कबायली अजला से ताल्लुक़ रखता हूं, मैं NFC भी मांग रहा हूं, मैं AIP भी मांग रहा हूं जो सरताज अजीज रिपोर्ट में आप लोगों ने वादा किया था, मैं वार ऑन टेरर भी मांग रहा हूं जो 1% आपने वादा किया था, और इंशाअल्लाह ताला आप हमें देंगे। अगर ये पैसे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का आप लोगों पर हक है, आप हमें भीख नहीं दे रहे, तो इंसानों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह आप लोगों को जो है ये पैसे देने चाहिए, वरना ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम अपना हक लेना जानती है और फिर हम दूसरा तरीका भी जो है आजमाएंगे। जनाब स्पीकर, चूंकि हमारे मर्ज अजला में बिजली का बहुत बड़ा मसला है, बिजली की वजह से वहां लोगों को पानी मुहैया नहीं होता, ना पीने का ना और, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सोलराइजेशन के जरिए जो है हम ये मसला हल करेंगे। और मैं यहां से ऐलान करता हूं कि 1,20,000 हाउस होल्ड्स के लिए इंशाअल्लाह ताला हम सोलराइजेशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ 50 मेगावाट के ग्रेड पे वहां लगाए 2.2 बिलियन हुकूमत ने उनको मिल चुके हैं। लॉ एंड पर पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हो चुके हैं। मैं वहां की लॉ एंड ऑर्डर से हुए हम ये 7 बिलियन मजीद भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ स्पीकर, हमारा कबायली अजला का अफगानिस्तान के साथ एक बड़ा बॉर्डर, पराए जंग में जब हमें थे पर जब मिलिट्री हमारे लोगों का, और अब भी बॉर्डर मार्केट्स हैं, इंशाअल्लाह ताला हम इस मार्केट को खोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब मेरे कहा जनाब इमरान उसकी जिस तरह सोच क्लियर है उसका क्लियर है, और होता है हेल्थ में हेल्थ कार्ड, उसमें प्रीवियस गवर्नमेंट ने गंडापुर उस कोक्लियर इम्प्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और इस तरह की बहुत सी चीजें शामिल की थी। इंशाअल्लाह ताला इसको मजीद करेंगे और इसको मजीद जो है आवाम का सोचेंगे इंशाअल्लाह ताला। एहसास करता हूं
प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला जो अफोर्ड नहीं कर सकते इलाज, उनके लिए इंशाअल्लाह ताला पहले दिन से हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा पैकेज दिया करेंगी इंशाअल्लाह ताला। और जब तक बच्चा पैदा ना हो उसकी जिम्मेदारी जो है हुकूमत, बच्ची पैदा हुई तो इंशाअल्लाह 3 महीने भी वो जिम्मेदारी जहां पर इसकी फीस कम है इंशाअल्लाह कैबिनेट पर हम हेल्थ इमरजेंसी वहां पर लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज मुहैया करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए, क्योंकि उनको जो हेल्थ अलाउंस मिलता है अगर ये वो मिलेगा तो इंशाअल्लाह मुफ्त। लीडर जनाब इमरान खान साहब, एजुकेशन हमारा फोकस है। ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं जो हमारा इंसाफ फीमेल एंड ऑर्फन एजुकेशन, जिसमें हमारे बच्चों की तालीम और हमारे यतीमों की तालीम मुफ्त इंशाअल्लाह ताला वो इस तरह जारी रहेगा, जल्द हो जाए। इसके साथ साथ जहां पर हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ताला वो कमी दूर, स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको दोबारा स्कूल लाएंगे और लिटरेसी रेट को बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर पख्तूनख्वा में इन्वेस्ट करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे और उन इस दहशतगर्दी का मुकाबला। इमरान खान साहब का विजन था फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसमें मैं इमरान खान की विजन के मुताबिक एहसास जंगल का ऐलान, टूरिज्म में खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 1,06,00,000 टूरिस्ट खैबर टूरिज्म के लिए इंशाअल्लाह ताला उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थर्न रीजन है बेहतर करेंगे और टूरिस्ट को मजीद फैसिलिटीज देंगे ताकि उनको वहां तकलीफ ना हो बाहर दुनिया से के में हमारा जो लिफ्ट कनाल था जो 1991 था, लिफ्ट कनाल बनाएंगे, एग्रीकल्चर लैंड उससे सैराब होगा, फूड सिक्योरिटी अहम है। पख्तूनख्वा अपने फूड आइटम्स बाकी सूबों से इंपोर्ट करते हैं, जो शेयर है 35% वो हम आपको एडवांस तैयार हैं, लेकिन आप इस पर जो है काम जल्द अज जल्द शुरू करें। सवात एक्सप्रेसवे 2 जो इस भी वजह से और अपनी टीम को यह हिदायत करता हूं कि वो मसला हल कर लेकर जो है इस पर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी और अपनी इन्वेस्टमेंट से इंशाल्लाह इसको बना। DI खान पिशावर मोटर जो हम PM साहब
उनका भी दरीना ख्वाब था। इंशाअल्लाह ताला उस पर भी काम तेज करेंगे और इंशाअल्लाह उसका इफ्तिताह भी जल्द करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे नौजवानों के लिए, क्योंकि नौजवान ही पाकिस्तान का सरमाया है और मैं खुद भी जो है फिलहाल नौजवान, तो इंशाअल्लाह स्पोर्ट्स एंड यूथ में रिफॉर्म्स लाएंगे और जो हमारे टैलेंटेड मोटरवे का इंशाअल्लाह ताला जल्द है, लेकिन जाती हमारे को भी जो है हम खैबर पख्तूनख्वा में उसको ऊपर लाएंगे और पाकिस्तान और इंटरनेशनल गेमों में जो है उनका पाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में इन्वेस्ट, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा लोगों के लिए बेहतरीन, आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करें। कभी भी जो है इतनी ज्यादा जॉब्स नहीं दे सकती। इंडस्ट्रियलाइजेशन से जॉब्स क्रिएट होंगी, मईशत बेहतर होंगी, तो इससे इंशाअल्लाह ताला हमसे जो हो अपने इन्वेस्टर अपने को कि मुझसे गलती हो सकती है, आपकी तनकीद में बर्दाश्त ताला, लेकिन भी जो है धोखा कह रहा हूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी वज़ीर आला साथ नहीं छोड़ना इंशाअल्लाह। फेडरेशन के नौजवान शुक्र ममनून हूं। इंसाफ यूथ विंग मैं राजम का न सबक का लोग शोर ना करें। सुबह से मैं अपने एमपीएस का इंतहाई मशकूर हूं कि वो जिस तरह इमरान खान 5 दिनों से मुसलसल कुछ सीन भी पेश करता हूं, आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूं। मैं स्पीकर साहब आपका शुक्रिया, मुसलसल दिन रात एक करके मेहनत की, असेंबली स्टाफ ने कट
उम्दा तीन एजाजिया का ऐलान ये पाकिस्तान से शुक्रिया अदा करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान